जो भी बनाए हो, ठीक है, आपने अपने जीवन में जितना भी कमाया है और जितना भी आप लोगों ने अब तक घर द्वार रुपये पैसे बनाए हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा जो वारिस हो वो अच्छा हो। परंतु क्या आप लोग वारिस को अच्छा बनाते हो? या जिसके लिए इतना कर रहे हो वो क्या आपके धन को इकट्ठा कर पाए, रख पाएगा? बताइए। आप सोच तो प्लान करना चाहिए ना। आप संतान पाल रहे हो तो प्लान करो ना कि हमारी जो विरासत है उसको बचा के रखा जा सके। तो आप तो वो तो फिर उसको आप नष्ट कर देगा, आपकी आने जो आपने मेहनत किया है। यही तो राजाओं के साथ हुआ ना, जो संतानें, अयोग्य संतानें होने के कारण जो है भारत में पतन इसलिए तो हुआ। राजा भगवान राम के कुल की जो परंपरा थी उसमें हमेशा अयोग्य व्यक्ति मिला, इसीलिए इतनी बड़ी श्रृंखला चली। राम के वंशजों में हमेशा योग्य व्यक्ति मिले और एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा चली। परंतु लास्ट में अंतिम शासक था, आप रघुवंशम पढ़िएगा तो रघुवंशम में जो भगवान राम का जो अंतिम वंशज था वो बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति हुआ। इसी तरह शकुनी, दुर्योधन आदि की तरह हुआ और इससे जो है उनके कुल का विनाश हो गया। ठीक है, तो कुल का नाश करने वाला कोई और नहीं होता है, कुल का नाश करने वाला आपका ही संतान होता है। तो योग्यता देनी जरूरी होती है। यदि योग्यता गलत हाथों में आपने दे दिया, यदि आप कोई काम किए हो, पैसे कुछ बनाए हो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, यदि आप कुछ करना चाहते हो, बनाए हो कुछ आप, तो उसको हमेशा योग्य हाथों में दो। ठीक है। एक महिला थी, मैं बता देता हूँ, आपने कहा है तो एक कहानी बता दूँ तो बात ज़्यादा समझ में आ जाती है। एक महिला थी तो उसकी 3 बहुएं थी, बड़ी, बीच वाली और छोटी। तो आपस में झगड़ा करती थी कि मैं घर की मालकिन मैं ही बनूंगा। बड़ी वाली कहती थी मुझे ही बनना है क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ। मझली कहती थी नहीं, हम तुम्हारे अंडर में नहीं रहने वाले हैं, हम तुम्हारे राज्य में नहीं रहेंगे, हम बनेंगे। छोटी वाली कुछ नहीं बोलती थी। उसकी सास ने बुलाया, बोला कि ऐसा है कि मैं 100 रुपये देता हूँ और 100 रुपये में जाओ सब लोग सब्जी खरीद के लेकर के आओ। ठीक है। वो मार्केट गई, तीनों को 100 रुपये दे दिया, बोले कि 100 रुपये में जाओ सब्जी खरीद के लेकर आओ और अच्छी वाली खरीद के लेकर आओ। ठीक है। तो जो बड़ी बहू गई तो वह सोची कि सास ने कहा है कि अच्छी सब्जी खरीद के लेकर आना और 100 रुपया दी थी। तो अब ये बड़ी वाली ने क्या किया कि अपने पैसे लगा करके 300 की महंगी सब्जियां लेकर के आ गई, 350, 400 की सब्जी लेकर के आ गई, पूरा झोला भर करके। और फिर दूसरी वाली जो गई 100 रुपये उसको दिया था, तो 100 रुपये में वो भी क्या की कि वही काम की। वह गई तो 300, 200, 250 की सब्जी लेकर के आ गई। जो छोटी वाली थी उसने 100 रुपये के अंदर ही सब्जी लाई और 100 रुपये में से 20 रुपये बचा करके लेके गई और अपने सास को दी। 80 रुपये की सब्जी दी। और इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों के पास पैसा था। अब इन लोगों ने क्या किया कि अब राजपाट लेना है तो पैसा ज़्यादा खर्च करो। ठीक है। अब सास को तो सब पता ही था। ठीक है। उसके सामने लेके गई, बोले कि देखो हम 100 रुपये में इतना सब्जी लेकर आए और इसका झोला कम ही था। इसके झोले में 2-4 ही सब्जियां थी, भरा ही नहीं था, और ये लोग तो 2-2 झोले भर के लेकर के आए।
सास ने कहा कि तो बड़ा गजब हो गया, 100 रुपये में आप लोगों ने इतना बड़ी सब्जी ला दिया, तुम कितनी अच्छी हो। दूसरी को बड़ी को बोला, अरे क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छी, बड़े योग्य हो। फिर दूसरी आई, दूसरी को भी बोली कि अरे तुम भी बहुत अच्छी सब्जी लाई हो। फिर छोटी वाली बोला कि तो कुछ लाई नहीं, पैसा दे दिया उसने, झोला 2 सार सब्जी लाई थी और 20 रुपया उसे वापस कर दिया, 80 रुपये की सब्जी लाई थी। ठीक है, अब बात आई, निर्णय हुआ, सास ने बोला कि तुम लोग खाना बना लो और खा के मेरे पास आओ, और उसके बाद से चाबी मैं दूंगा कि किसको देना है। ठीक है, तो जो सास उसकी थी, तीनों के पीछे लोगों को लगा रखा था कि जा करके देखना कि ये कैसे सब्जी ले रही हैं, कहाँ से ले रही हैं, कैसे ले रही हैं। ठीक है, तो दोनों को देखा था कि कोई फ़ोन पे से कर रही है, तो कोई गूगल पे कर रही है, तो कोई ATM से कर रही है, तो कोई पैसे दे रही है अपने पर्स से निकाल करके। वो सारा फ़ोटो खींच करके वीडियो बना करके लाए। ठीक है, तो जो घर की जो बड़ी महिला थी उसने कहा कि देखिए, हम सभी के करामात आप लोगों की रिकॉर्डिंग है, आप कहाँ कहाँ गए हो, कौन कौन सी सब्ज़ी खरीदे हो, ठीक है, और क्या क्या लेकर के आए हो, कहाँ से पैसा दिए हो, कौन 100 रुपये में ख़रीदा है, कौन 300 में ख़रीदा है, कौन 400 में ख़रीदा है, सारा मेरे पास लिस्ट है। इन सभी को देखते हुए, इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, जो हमारी छोटी बहू है, इसको घर का राजपाट दिया जाता है। ठीक है, उसमें से दोनों में से कोई भी हल्ला वो नहीं किया, क्योंकि सब पकड़े गए, छल कपट झूठ सब पकड़े गए। ठीक है, तो हमेशा जो है योग्य व्यक्ति को जो है राज्यपाट देना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर योग्यता, बात समझ रहे हैं, जिसके अंदर योग्यता नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। जैसे कि महाराजा भरत ने अपने खुद पुत्र को हस्तिनापुर का राज्य नहीं दिया, किसको दिया? शांतनु को दिया, क्योंकि शांतनु के अंदर योग्यता थी, राजा बनने की योग्यता थी, इसलिए उसे राज्यपाट दिया। ठीक है, भरत का पुत्र था, महाराजा भरत की संतान थी, परंतु भरत को नहीं दिया गया राज्य। समझ में है गई बात? योग्य व्यक्ति को दिया जाता है कि जो हमारे पास है वह बच सके, वह किसी के काम आ सके। ठीक है, परंतु अब ऐसा नहीं चलता है, तो लोग अपने को ही देते हैं, और जरूरी है, क्योंकि सामने वाला पता नहीं क्या करेगा, उसको चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं, अपने को ही नहीं। ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता, न होता है न होगा। जैसे बड़ी बड़ी जितनी संस्थाएं हैं आप देखिए, उन सभी संस्थाओं में आप देखिए सबके बच्चे ही हैं। बड़े बड़े एक्टर हैं तो वो भी अपने बच्चों को ही सब कुछ देते हैं। बड़े बड़े जो कंपनी वाले हैं, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, वो भी अपने ही लोगों को देते हैं, योग्यता को नहीं देखते। हाँ, पॉलिटिशियन हुआ, बिजनेसमैन हुआ। अब देखिए ये बिरला जी हैं, तो बिरला जी का तो कोई है ही नहीं, शादी नहीं किए, तो अब इनको तो योग्य व्यक्ति ही चुनना पड़ेगा ना। अब इसमें तो इनका तो ऐसा है कि अब ये ख़त्म हो गए, तो इनके पास तो कोई है ही नहीं, इनका वजूद अंतिम चिराग थे ये, तो ये बुझ गए, तो फिर ये तो इसमें तो अब इनको कोई जो इनका योग्य होगा, जो ज़्यादा योग्यता रखता होगा, उसी को देंगे। तो ये तो पूरा निस्वार्थ कर्म है। जो ये एक आधुनिक समय में केवल जो बिरला फैमिली है, वो बिरला ने, वो क्या नाम उनका, टाटा जी, क्लच है ना, बिरला जी नहीं, टाटा, उनका रतन टाटा। रतन टाटा अंतिम है, मैं बोल गया, बिरला जी का नाम ले लिया, वो रतन टाटा जी हैं। तो रतन टाटा जी का कोई है ही नहीं है, उनके आगे आगे पीछे बस अंतिम थे वो। अब वो किसी योग्य व्यक्ति को देंगे, है ना। उनका जो था, जिसको वो बनाए थे, उसको भी एक्सीडेंट हो गया, वही मर गया है।
पता नहीं क्या नाम था उसका, मिस्त्री। मिस्त्री, है ना, हाँ वो भी मर गया। तो अब, हाँ तो अब कोई दूसरा योग्य व्यक्ति ढूंढेंगे, हैं। अब उसको जो है अगर योग्यता उसके अंदर होगी तो देंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। साइरस मिस्त्री। तो योग्य व्यक्तियों के हाथों में जानी चाहिए। और यही बात जो है विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि इन जितने भी तुम्हारे पुत्र हैं, दुर्योधन हो चाहे शकुनी हो चाहे कर्ण हो चाहे दुशासन हो, कर्ण के अंदर योग्यता थी, परंतु क्या था, कर्ण जो है दुर्योधन के एहसानों से दब गया था। ठीक है, कर्ण के अंदर योग्यता थी, सबसे योग्य जो है उसमें कर्ण ही था। ठीक है, परंतु क्या था कि वह एहसान तले दुर्योधन के दब गया था, इसलिए उसको भी योग्य नहीं माना जाता था। योग्यता होते हुए भी कर्ण अयोग्य हो गया। क्यों? क्योंकि गलत के साथ था। तो इसीलिए अगर अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सत्ता को अगर दिया गया तो कभी ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्य की वृद्धि नहीं होती है, कभी राजपाट नहीं चलता है, न वो सत्ता चल पाती है।